हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस के लिए मुझे बच्चों ने पूछा था कि कमेंट्स में कि सर ऑसिलेशंस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। चलो आज हम बता देते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई होप तुम सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि ये लेक्चर सीरीज़ मैंने उन बच्चों के लिए चालू किया जिनका थोड़ा प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट जा रहा है, फिजिक्स जिनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। जिन बच्चों का सब हो रहा है पढ़ के, उनको ये लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर उनको भी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है तो ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर ऑसिलेशंस विद ऑप्शन 5 मार्क का होता है। तो तुम्हारे पास आई होप सबके पास वो वेटेज का शीट होगा ही, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं वो भी भेज दूंगा तुमको या कहीं अपलोड कर दूंगा, तुमको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसका नोट्स तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगेन। और इस पे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो सारे टॉपिक्स जो तुमको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो सारे टॉपिक्स के लेक्चर के लिंक्स तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी तुम पूरा रेफर करके कुछ भी तुम्हारा डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। चलो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक मैंने बताया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार जो ऑसिलेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स लगता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, दैट इज d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। मैं बता देता हूँ कैसे कैसे पूछता है इसको। कभी कभी ये इक्वेशन एस्टैब्लिश करने के लिए पूछता है बोर्ड्स में 2 मार्क का। कभी कभी तुमको बोलेगा SHM डिफाइन करो और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, वो 2 मार्क का क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क का, जैसे भी डिपेंड करता है जैसे बने क्वेश्चन। या तो कभी कभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है, 3 मार्क का क्वेश्चन। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने DE लिखा है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना लगे देख के कि ये DE क्या है, कोई नया फिजिक्स तो नहीं चालू हो गया। नहीं, इसी चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका यूज करके तुमको एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए। ये 3 मार्क का डेरिवेशन होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। मैंने तुमको बताया इस वाले पे मार्क्स में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का भी बनता है, 3 मार्क का भी बनता है। इनफैक्ट कभी कभी 1 मार्क का भी क्वेश्चन बन जाता है, सीधे सीधे बोल देगा ये इक्वेशन लिखो। तो ये इक्वेशन भी बाय हार्ट करके अगर तुम जाते हो तो चांसेस हाई होता है कि कुछ तो लिख पाओगे एग्जाम में। बट हाँ, जो अगर थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इक्वेशन से डेरिवेशंस भी थोड़ा करके जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है दैट इज ग्राफ्स इन SHM। अगर तुमको ग्राफ्स नहीं समझ में आए हैं, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ग्राफ्स नहीं समझ में आए तो करना क्या है, तो खाली ग्राफ्स में जो कंपैरिजन होता है उसको पढ़ के चले जाओ। क्या कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। बस इतना पढ़ के चले जाओ। खाली एक कंक्लूसिव समरी पढ़ लो। कंक्लूसिव समरी मतलब जो ओवरऑल तुमको आइडिया दे दे कि इन ग्राफ्स में चल क्या रहा है। जैसे फेज डिफरेंस का बात होता है, फिर वैल्यू जो है वो टाइम 0 पे कितने से स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें, इक्वेशन जो होते हैं, ये सब चीज़ें। तो बेसिक कम डिफरेंसेस भी अगर तुम पढ़ के चले जाते हो इन ग्राफ्स में क्या क्या हैं, तो भी हाई चांसेस होता है कि तुमको किसी MCQ में या किसी 1 मार्क क्वेश्चन में या कहीं ग्राफ बनाने को ही पूछ दिया तो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन तुमको फंस सकता है। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर से चांसेस हाई होते हैं न्यूमेरिकल्स आने के, और वो भी न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं A B या X के एक्सप्रेशन पे। तो न्यूमेरिकल्स ऑन SHM, स्ट्रिक्टली ये SHM के न्यूमेरिकल्स कहाँ मिलेंगे, पूरे चैप्टर में SHM के न्यूमेरिकल्स हैं। तो SHM के न्यूमेरिकल्स तुमको स्पेसिफिकली जब तुम
अनसॉल्व एक्सरसाइजेस में जाओगे तो वहाँ तुमको 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स तुम अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 मार्क 4 मार्क या 2 मार्क का, सॉरी 4 मार्क का तो न्यूमेरिकल नहीं होता है, 3 मार्क 2 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है, या 4 मार्क वाले क्वेश्चन में 2 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है। पता है ना, 4 मार्क वाला क्वेश्चन जो होता है सेक्शन डी, उसमें एक सब पार्ट होता है क्वेश्चंस का, थियरी क्वेश्चन का, और एक सब पार्ट उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऑसिलेशन का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफाइन करने को बोला, तो उसके साथ में एक न्यूमेरिकल ये भी आ सकता है, ठीक है। एंड लास्टली एक लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना तुम परेशान हो जाओगे। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये लास्ट टॉपिक होगा अपना इस चैप्टर का। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करने अगर तुमको आता है तो तुम एक छोटा सा डेरिवेशन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि हाँ 2 मार्क या 3 मार्क का डेरिवेशन बन सकता है इस पर। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर डेरिवेशन नहीं होता है, इफ़ नॉट पॉसिबल टू डू द डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हारे सर पे बर्डन है, तो ओनली फॉर्मूला भी अगर पढ़ के जाते हो तो भी चांस है कि तुमको एक न्यूमेरिकल मिल सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में मिल सकता है या डिपेंडेंस मिल सकता है। जैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेफिनेशन ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, मैं लिख ही देता हूँ वो भी। सेकेंड्स पेंडुलम जिसको नहीं पता है बता दूं, सिंपल पेंडुलम का ही एक सिचुएशन होता है या एक स्पेशल केस होता है जिसमें पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। तो ये छोटी छोटी बातें अगर सिंपल पेंडुलम के बारे में पता होंगी तो चांसेस है कि तुमको क्वेश्चन कोई ना कोई इसमें से मिल जाए, ठीक है। अब बचता है डैम्प्ड एसएचएम वाला पार्ट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम वाला पार्ट, तो वो सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है अगर तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट बेसिस पे जा रहे हो। हाँ, अगर पूरा चैप्टर सॉरी पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से गले में कुछ चला गया, देखो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ ही रहे हो देन इट्स नॉट अ बिग डील, तुम सब चीज़ें पढ़ो। बट हाँ, अगर तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो इतनी चीज़ें इनफ हो जाएंगी तुम्हारे लिए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो, जैसे भी करना है तुमको। तो आई होप ऑसिलेशंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको समझ में आ गए होंगे। एंड या आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ डाउट्स है तुम्हारे तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे तुमको वीडियो चाहिए वो भी बताओ मुझे। चलो बाय एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।